अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर विल बी फाइन। आज हमने आपका जो मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ मैथ्स के बारे में कि आप लोग मैथ को इतना मुश्किल क्यों समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे नज़दीक जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो, आप उसकी लैंग्वेज को समझें। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश की, अगर आपने इंग्लिश समझना है आप इंग्लिश की लैंग्वेज को समझें। उर्दू को समझना है उर्दू की लैंग्वेज समझें। साइंस की लैंग्वेज डिफरेंट है। इसी तरह अगर आपने मैथ्स को समझना है तो आप मैथ्स की लैंग्वेज को समझें। मैथ्स की लैंग्वेज क्या है? मैथ्स की लैंग्वेज उसके ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपकी पूरी मैथ्स में यही हो रहा होता है डिफरेंट तरीके से। अब मैं कहती हूँ, अब बच्चे कहते हैं कि मैथ्स का डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ आप हर वक्त मैथ्स यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ही एग्जांपल ले लें। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपके पास 100 रुपीज़ हैं। आप शॉपकीपर को 100 रुपीज़ देते हैं, आप 50 की चीज़ लेते हैं, वो आपको 50 रुपीज़ बकाया दे देता है। आप कुछ भी नहीं समझते, आप घर आ जाते हैं, बस दैट्स इट। आपको लगता है काम हो गया, तो आप इस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबकि मैं कहती हूँ आप यहाँ एक मैथमेटिक रूल अप्लाई करके आई हैं। ठीक है, कैसे? अब आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए, 50 की चीज़ ली, उसने आपको 50 बकाया दिए, उसने सब्ट्रैक्शन की है पैसों की। ठीक है, 100 में से 50 उसने रख लिया, 50 माइनस करके आपको 50 दे दिए। तो ये बात आपके लिए बहुत ईजी अंडरस्टैंड करना। लेकिन इसी तरह अगर आपके मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप लैंग्वेज को नहीं समझते। आप लैंग्वेज को समझें। इसी तरह अगर मैथ में एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है कि रज़ा हैव 100 रुपीज़, ही स्पेंड 50 रुपीज़ टू बाई चॉकलेट्स, हाउ मच मनी ही लेफ्ट, उसके पास कितने पैसे रह गए, तो आप इसको समझें उसने क्या बात कही है। अब लैंग्वेज समझें। वो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कितने रह गए, तो आपने क्या करना है यहाँ? आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह आज हम फ्रैक्शंस की बात करने लगे हैं, तो फ्रैक्शन भी आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। आप इसका यूज़ करते हैं लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं करते कि ये फ्रैक्शन ही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि फॉर एग्जांपल आप 4 बहन भाई हैं, आप पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने उस पिज़्ज़े को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और आप करते हैं। आप नाइफ़ लेते हैं, उसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, फिर आप सबको एक एक पार्ट देते हैं। जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये पिज़्ज़ा है। आप क्या करेंगे? इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह कट करेंगे, देन इस तरह कट करेंगे, तो 1 2 3 4 आपने इसके 4 पार्ट कर दिए। यानी एक होल चीज़, एक मुकम्मल चीज़ के आपने 4 हिस्से कर दिए। तो ये आपने फ्रैक्शन की है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, और आप ये बहुत बार करते हैं घर में। ये आपकी डेली लाइफ का एक डेली लाइफ में यूज़ होने वाली टर्म है, लेकिन इसकी लैंग्वेज मैथ में सिर्फ फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन क्या होती है? अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, बैक टू द टॉपिक। फ्रैक्शन कैन बी अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक पूरे मुकम्मल चीज़ के हिस्से हैं। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये तो बहुत ईजी बात है कि हमने क्या किया है, हमारे पास एक पूरी मुकम्मल चीज़ है, होल चीज़ है, हमने उसके पार्ट्स कर दिए हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का बेसिक अगर आप फार्मूला देखें वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं शेडेड पार्ट ऑफ होल हम यहाँ पे लिखेंगे एंड टोटल पार्ट्स इधर लिखेंगे। अब ये भी मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये होल पार्ट हो गया आपका। अब आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, इसी स्क्वायर के किए आपने। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब इसमें से 3 में से जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके कलर्ड हैं, शेडेड पार्ट्स हैं। तो आप क्या करेंगे? कितने पार्ट्स आपके शेडेड हैं? आपके 2 पार्ट शेडेड हैं। तो फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट ऑफ होल यानी मुकम्मल चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं वो हम किधर लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं 2। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3, हम 3 को इधर लिख देते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 2/3। अब 2 हम इधर क्यों लिखते हैं, 3 इधर क्यों लिखते हैं, या इनके क्या नेम्स हैं ये भी आपको पता है। देखें, जिधर हमने 2 लिखा है हम बोलते हैं कि ये न्यूमरेटर है,
ठीक है, जिधर हमने 3 लिखा है हम कहते हैं ये डिनोमिनेटर है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं ये डिवीजन बार है, इसका नाम है डिवीजन बार। ठीक है, हम अब फ्रैक्शन में जो आपके पार्ट्स होते हैं आप उधर नोमिनेटर में लिखते हैं उसको, और आपके जो टोटल पार्ट्स होते हैं आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और उन दोनों के लिखने के लिए आप एक बार का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डिवीजन बार। तो ये होती है फ्रैक्शन। अब मैं आपको एक फ्रैक्शन की एग्जांपल भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास एक पेज है, आपको ये एक रेक्टेंगल की तरह एक शेप नज़र आ रही होगी, ये पेज है, इसके कोई पार्ट्स नहीं हुए हुए। अब मेरी मर्ज़ी में इसके जितने मर्ज़ी पार्ट्स करूँ, ठीक है, मैं आपके सामने इसके 4 पार्ट्स करती हूँ। ये देखिए हमारे पास पेज, ये देखिए, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ कि आपको नज़र आ जाए। देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगल था, ठीक है, अब बिल्कुल ये होल पार्ट था, ठीक है, इसके कोई पार्ट्स नहीं बने थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। कितने पार्ट बना दिए? 4। तो यानी मेरे पास कितने पार्ट्स आ गए हैं? 4 पार्ट्स आ गए, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगी। अब इनमें से मैं किसी को भी शेड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 वाले पार्ट को शेड कर देती हूँ, तो जो 1 पार्ट है टोटल में से वो शेडेड पार्ट है, तो हम उसको नोमिनेटर में लिख देंगे और टोटल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और यही फ्रैक्शन है, आप इसको कहेंगे कि 4 पार्ट में से हम एक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई भी बात आपने फ्रैक्शन में करनी हो तो आप उस टोटल पार्ट में से किसी पार्ट के बारे में, किसी मखसूस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे होते हो, ठीक है। ये होती है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, फ्रैक्शन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सेट। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक चीज़ हो और हम तभी उसके हिस्से करें, ठीक है। अगर हम किसी सेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये एक सेट है 1 2 3 4 बॉल्स हैं, एक सेट है, तो हम यहाँ पे भी फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 हैं, जिसमें से कलर्ड 3 हैं, तो इसका मतलब फ्रैक्शन जो है हमने एक सेट की भी की है, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन हमने एक ही चीज़ को लेके पार्ट्स करने थे वो यहाँ पे किया हमने। फिर हमने फ्रैक्शन एक एज अ सेट डिस्कस की कि फ्रैक्शन एक सेट में भी डिस्कस हो रही होती है जब हम ज़्यादा सारी चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये सेम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स सेम है, इसमें से हमारे पास टोटल बॉल्स 4 है और 3 कलर्ड है, तो ये क्या हो गई? फ्रैक्शन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स की एग्जांपल्स ली हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिए हैं कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी है, पार्ट्स आप खुद बनाएंगे, ठीक है, वो किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं। और कुछ मैंने पार्ट्स बना दिया, आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा कि ये एक फ्रैक्शन एज अ सेट की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 हमारे पास पार्ट्स हैं। कितने शेडेड है? 1 शेडेड है, तो ये 1/3 ये फ्रैक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कितने शेडेड हैं? 2, तो 2/3। नेक्स्ट देखिए कितने पार्ट्स हैं? अब ये देखिए फ्रैक्शन एज अ सेट नहीं है, ये हमने कॉमन फ्रैक्शन की है, एक चीज़ के हमने पार्ट्स बनाए हैं। तो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। शेडेड कितने हैं? 3 शेडेड हैं, तो ये 3/5। ये थे हमारे पास इनकी रिप्रेजेंटेशन। अब हमें गिवन है रिप्रेजेंटेशन, हमने पार्ट्स खुद बनाने हैं। अब वो कह रहे हैं आप नीचे कह रहे हैं देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, यानी आप इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कितना शेडेड है? 1 शेडेड है या 1 यूज्ड है, वो हम कलर्ड कर देंगे, तो ये हमारी 1/4 की डायग्राम हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हमने बनाने हैं।
अब आप इस तरह लाइंस में भी 6 पार्ट्स बना सकते हैं और मैं इस तरह बना रही हूँ। क्या आप इक्वल पार्ट्स आपने बनाने हैं। अब कितने शेडिड है, 5 शेडिड है। आप 5 को शेड कर देंगे, कलर कर देंगे 1 2 3 4 5। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शंस किस तरह की होती हैं।